नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान एक कथित भाजपा नेता और एक अन्य व्यक्ति के बीच में कोई वार्ता हुई और उस वार्ता में आपस में जो है गाली गलौज की गई। ये गाली गलौज जाट समाज के लिए की गई और जो जाट समाज के कई जो बड़े नेता हैं उनके लिए की गई। ये इस जो बातचीत का गाली गलौज का जो ऑडियो है वो चुनाव के बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल होने के बाद जाट समाज के युवा जो है, युवाओं में काफ़ी रोष है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या ये मामला था और इस मामले को लेकर किस तरह का रोष है और क्या जो जाट समाज के जो युवा है और क्या करना चाहते हैं। भाई साहब, मलिक साहब, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आप हमारे फ़ोन पे हमारा आज ये डिबेट लेना है। भाई साहब, मामला ये है, अभी हाल ही में 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान पूरा हुआ यूपी में। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ, गगन सोम है, राजपूत समाज से है भाई। वीडियो वायरल करते हैं। यदि हमारा ये कहना है उनकी कोई समस्या थी, जिस आदमी से भी उनकी व्यक्तिगत समस्या थी वे उसके पास जाकर अपना समाधान करते, उससे बात करते। अब उस समस्या के आधार पर सारे समाज को लपेटना, समस्त समाज के बारे में अब शब्द कहना, यह मैं उचित नहीं मानता। और जो समाज को इन्होंने गाली दी है, मेरा मानना ये है, हमारे समाज में चौधरी चरण सिंह भी हुए हैं। उन्होंने किसी एक समाज के आधार को रखकर कार्य नहीं किए, उन्होंने समस्त समाजों को बराबर लेकर चले हैं, सभी के लिए विकास कार्य किए हैं। मील लगवाई, उसमें राजपूत समाज से भी किसान आते हैं, जाट समाज से भी आते हैं, अदरवाइज हर एक समाज से किसान आते हैं। उन मिलों का फायदा सबको हुआ। जितने भी उन्होंने कार्य किए चोई साहब ने, क्या महाराणा प्रताप केवल राजपूतों के ही हैं या ठाकुरों के ही हैं? महाराणा प्रताप ने जितने भी कार्य किए वे सारे देश के लिए किए, सभी समाज के लिए करे। तो ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी कि एक किसी की गलती में, अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या में समस्त समाज को लपेट दिया, सारे समाज को गाली गलौज। अब हमारा ये कहना है कि जो भी ये है गगन सोम राजपूत है भाई, सभी समाज में सम्मानित व्यक्ति भी होते हैं। हम जिम्मेदार व्यक्तियों से राजपूत समाज के निवेदन करेंगे कि इस मामले को निपटावें और गगन सोम बाकायदे समस्त समाज से जिस तरह उन्होंने वीडियो वायरल करा, इसी तरह रूबरू आके माफी मांगे, अपनी गलती माने। तो जिस तरह सोशल मीडिया पर इस तरह के ऑडियो वायरल होते हैं, मैं खुद ऐसे ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह उस ऑडियो में गाली गलौज की गई है और जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनके लिए भी गाली गलौज, जो गाली देने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को दर्शा रहा है कि वो भाजपा का नेता है और जो भाजपा के कैंडिडेट है उन्हें हराने की भी बात कर रहा है। तो कैसे संभव है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति भाजपा के अंदर कार्य कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो असभ्य नहीं हो सकता। ये अपने आप को भाजपा के नेता बताने वाले हैं, हम इन्हें भाजपा के नेता नहीं मानते। कोई भी भाजपा का नेता इस तरह असभ्य नहीं हो सकता। और रही भूपेंद्र चौधरी जी को गाली देने की बात, डॉक्टर संजीव बालियान जी को अपशब्द कहने की बात, तो ये हमारे समाज के चेहरे हैं, बड़े लीडर हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। इस तरह इन्हें कोई गाली देगा, हमें बर्दाश्त नहीं होगी। उसके खिलाफ सर्व समाज लड़ाई करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। गगन सोम इस बात की माफी मांगे रूबरू सर्व समाज से होकर, और यदि ये माफी नहीं मांगता तो आने वाली 19 तारीख को 3 बजे बैंकट हॉल में A to Z पे हमारी जाट महासभा का एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होगा। वहां पूरी महासभा निर्णय लेगी 19 तारीख को कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। एक विशाल जन आंदोलन भी हो सकता है, या तो ये गगन सोम माफी मांगे पूरे समाज से रूबरू आकर। आप क्या कहेंगे इस तरह की जो ऑडियो जो वायरल हो रही है उसके लिए? समाज में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोष है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमारे समाज में चौधरी चरण सिंह जी भी रहे, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, महाराणा प्रताप भी रहे। ऐसा अगर होता है तो मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ, वो राजपूत समाज से मुझे लगता नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमारे मंत्री जी माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी के ऐसे सब जो यूज हुए हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। वो पश्चिम की शान मानने गए, उन्होंने काम किए, सर्व समाज के लिए काम किए।
और इस चीज़ में बहुत रोष है। अगर इस चीज़ में कोई अंतर्गत कार्रवाई या माफ़ी नहीं मांगी जाती तो इसके अंतर्गत मुजफ्फरनगर में विशाल धरना प्रदर्शन होगा और इस तरह का होगा, उसे कोई झेल नहीं पाएगा। अच्छा, इसकी पुष्टि कैसे हुई थी? ऑडियो की पुष्टि कैसे होगी कि वो उन्होंने किया? उन्होंने ही की है, वो तो वायरल हुई है, सबको पता है किसने किया, आपको भी पता है किसने किया है, मुझे भी पता है किसने की है। ऐसे एक समाज पे ऐसा करना निंदनीय है, बहुत निंदनीय। कब कब की ये ऑडियो है और ये वायरल कब हुई? ये चुनाव से पहले की ऑडियो है, चुनाव के बाद ये वायरल हुई है। आप सभी के पास, मैंने भी आज सुबह ही देखा, मेरे पास भी आई। बहुत निंदनीय बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह ऑडियो में जो व्यक्ति है जो बोल रहा है वो कह रहा है कि मैं जिला अध्यक्ष बन जाता तो मुझे रोक दिया गया, किसने रोका है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है और सबका मानना ये है, ऐसा व्यक्ति कोई भी जो अपने से भाजपा को जुड़ा मानता है या कुछ भी मानता है, वो भाजपा से जुड़ा नहीं हो सकता। हमारे हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी ऐसा कभी नहीं करेंगे, या कोई भी कि किसी को पीछे लेके जाया जाए, काट जाए। वे सर समाज के लिए काम या सर समाज के लिए करें। आप क्या बोल रहे हैं? जी जी, जो जिस तरह की ये ऑडियो इस वायरल तरह की ये घटना हो रही है, ये बहुत छछोरापंथी के काम है और जिस विशेष व्यक्ति के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई है, ये बहुत गलत है। और फॉरेंस लैब जो गाजियाबाद में है, वॉइस चेक हो जाती है, जिसके माध्यम से वो चीज़ें कही गई हैं। और जाट बिरादरी के बारे में अपशब्द बोलने का कोई दुस्साहस करता है, उससे गलतफहमी है। जाट समाज का बहुत बड़ा इतिहास है, बड़े बड़े पूर्वजों को सबको इतिहास पता है कि जाट समाज जहाँ जहाँ उसने युद्धों में बड़े, जब देश की आज़ादी हुई उसमें उसका भूमिका उसकी रही है, उसमें कोई उसे नकार नहीं सकता। आज डॉक्टर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को, जिसका समाज में एक छवि, अलग छवि है, उन्हें अपमानित करना, गाली गलौज, इस तरह के अपशब्द बोलना, जो मैंने सुना है ऑडियो के माध्यम से, और प्रदेश अध्यक्ष वो भी बीजेपी के, उनको भी अपशब्दों को बोला गया, ऐसा बहुत गलत है। अगर ऐसे छोचोरे मानसिकता के लोग समाज में, अलग अलग समाज में रहेंगे और जाट बिरादरी को अपशब्द बोलने की बात करेंगे, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्व इसलिए कह रहा हूँ कि एक समाज के सबके कहने से वो चीजें नहीं हुई, किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा अपशब्द बोले गए, वो समाज का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन एक वो पूरा समाज नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के द्वारा जो अपशब्द बोले गए, माननीय डॉक्टर संजीव बालियान के द्वारा को अपशब्द बोले गए, उसे अपने शब्द वापस लेने चाहिए। अगर ऐसे अपशब्द जो बोले गए, ऐसे विशेष व्यक्ति के द्वारा जो गलत शब्द का उपयोग किया गया है, अगर वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेता तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए। अगर मुकदमा नहीं लिखेगा, हम उस पैदल यात्रा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देंगे, ज्ञापन देंगे, कप्तान साहब को देंगे, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व आने वाले समय के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और एक दूरी पैदा कर सकते हैं अलग अलग समाज को। जो समाज सब इकट्ठा हो गए आज वोट करता है और उसमें ये भ्रांतियाँ फैला दी गई एक विशेष व्यक्ति के द्वारा गलत अपशब्द बोलकर, तो डॉक्टर संजीव बालियान की अपनी एक छवि है, उन्हें गलत वो गाली जो दी गई, हमने ऑडियो के माध्यम से सुना, वो बहुत गलत है। बहुत दुख है ऐसा बात सुन के कि वो समाज के, हमारे जाट समाज के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना। ऑडियो मैंने भी सुनी है, उस ऑडियो में जो अपने आप को जो व्यक्ति बोल रहा है वो भाजपा नेता भी इधर से आ रहा है, और उधर बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में चंदन चौहान को हराने की बात कर रहा है, यहाँ संजीव बालियान। ऐसे कुछ छचोरी मानसिकता के लोग होते हैं जिनका काम होता है कि खमखा की बातें करना, उनका समाज में कोई एक आधार नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों के जिसके द्वारा ये शब्द बोले गए, उसकी गाजियाबाद लैब होती है, पुलिस लैब होती है, पुलिस प्रशासन का काम है उसकी वॉइस चेक कराकर जिस व्यक्ति के द्वारा ये शब्द बोले गए जाट समाज को, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा होना चाहिए। आपने इसके खिलाफ कोई तहरीर दी है? जो क्योंकि एक IT सेल बनी है, उसमें कार्रवाई होती है। कप्तान साहब को भी हमने लिखित रूप में दिया, इस मुद्दे को लिखित रूप में हमने कप्तान साहब को दिया, उनसे निवेदन भी किया कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। ये सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं, इनका काम ही ये होता है, ये आपसी भाईचारा मिटाने की बात करते हैं, जोड़ने की नहीं। वायरल ऑडियो को लेकर लगातार जो जाट युवा है उनमें नाराजगी है। देखते रहे ग्रामीण वॉइस भारत।